हाय एवरीवन, आई नो तुम लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम्स या तो स्टार्ट हो चुके हैं या फिर बहुत जल्द 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, हमारे पास टोटल 6 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें ये 4 चैप्टर्स हैं एंड इनमें से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। सो चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें सर्कुलर फ्लो, 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम प्लस इसकी जो 3 फेजेस है इनको अच्छे से करो। एंड इसके अलावा स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। इवन दो मैंने इसको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में प्रेजेंट किया है, बट इट इज़ पॉसिबल कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, या फिर आपको कोई सिनारियो दे देगा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर रियल फ्लो की बात हो रही है या फिर मनी फ्लो की बात हो रही है। सो दीज आर जस्ट टॉपिक्स जिनको एग्जामिनर अपनी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में से आपको इन टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जैसे डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। देन दे कैन आस्क यू कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है, कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, उसके बाद करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है, देन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगेन मैंने इनको डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, लेकिन वहां पर आपसे किसी भी फॉर्म में इस पे क्वेश्चन पूछ सकते। ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जिनमें से एग्जामिनर पसंद करता है बार बार क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चंस की फॉर्म बदल सकती है बट टॉपिक्स यही रहने वाले हैं। इन टॉपिक्स के अलावा इस चैप्टर में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे इनकी कॉम्पोनेंट्स पूछ सकता है, किस केस में ये पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या नेगेटिव होगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है। थर्ड चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में मैंने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, बिकॉज इस चैप्टर में ना सिंपली फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है कि ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करना है, देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं, फिर उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है एंड वाइस वर्सा। तो इस पूरे चैप्टर में ना सिर्फ फॉर्मूलाज को अच्छे से करो, डेफिनेशंस एज सच वो नहीं पूछेंगे आपसे। तो इस यूनिट का फोर्थ चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये चैप्टर इस पूरी यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देयर आर 100% चांसेस कि यहाँ से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल्स प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों में से किसी भी मेथड पर आ सकता है। साथ के साथ जीडीपी डिफ्लेटर वाला जो कॉन्सेप्ट गिवन है उसमें से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इन तीनों को प्लस जीडीपी डिफ्लेटर को न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रॉन्ग करो। देन अगर इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ 80 to 100 आइटम्स गिवन है, टेबुलर फॉर्म में गिवन है, तो उसको अच्छे से करो। 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ सकती है ये चीज। देन व्हाई जीडीपी इज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो इसमें बेसिकली लिमिटेशंस लिखनी है जीडीपी की, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। इसको अच्छे से करना। डिफरेंस भी आ सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का। इसके साथ साथ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी को भी अच्छे से करो। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम होते हैं या अलग है, इसको भी अच्छे से करना। हमारी सेकेंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज मनी एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर में से। तो इसमें से फंक्शंस ऑफ मनी को अच्छे से प्रिपेयर करो। किसी भी एक फंक्शन पे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या चारों फंक्शंस पे पूछ सकते हैं। उसके बाद मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। देन वो आपसे हाई पावर्ड मनी एंड मनी, इनके बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो ये वाले चैप्टर में से तो बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, बट जो चैप्टर नंबर 6 है कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स के ऊपर, उसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसलिए 6th चैप्टर में से जो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन वाला टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। उसका पूरा कॉन्सेप्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन एंड टेबल प्लस जो मनी मल्टीप्लायर है उसके फॉर्मूलाज अच्छे से करो, तो वो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो चारों फंक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। तो वहां पर आपको जो क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनको लिख कर आना है।
तो इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारी थर्ड यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड इस यूनिट में से सबसे ज्यादा 12 मार्क्स की क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो ये वाली यूनिट का जो पहला चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर में से ना सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑनेस्ट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डायग्राम में कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, इसकी क्या कॉम्पोनेंट्स है, एंड स्केड्यूल, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। देन जब हम कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं तो अगर हम कंजम्पशन कर्व पढ़ते हैं, वहां पर जो हमने ईपीसी पढ़ा, ईपीएस पढ़ा, इनको भी अच्छे से करो कि कैसे इसका स्केड्यूल बनाना है एंड किस तरीके से डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। जब डायग्राम की बात होगी ना तो वहां पर इंटरसेप्ट का ध्यान रखना कि कहाँ पे वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पे टच हो रहा है या नेगेटिव पे टच हो रहा है कंजम्पशन एंड सेविंग के लिए। देन उनकी ब्रेक इवन पॉइंट्स को अच्छे से करो। फिर उसके बाद स्लोप क्या है कंजम्पशन कर्व का एंड सेविंग कर्व का, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब हम इन्वेस्टमेंट पे आते हैं तो वहाँ पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, तो उनका ग्राफ भी कर लेना। एंड इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है कि ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। एंड इस चैप्टर में से हमें न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी दोनों टाइप की क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड थ्योरी में तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड वाइस वर्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए जो पहली वाली चीजें बताई है, एपीएस ईपीसी वाली, एमपीएस एमपीसी वाली, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड रिमेंबर, जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग की बात करते हैं तो उस केस में ये वाला जो टेबल है ना, जहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज गिवन है, इसको अच्छे से करना। देन चैप्टर नंबर 8 है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। यहाँ पर कीनेजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम पर रीच करते हैं। ईडीएएस अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम अच्छे से करो। साथ के साथ जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होती, यानी कि डेविएट हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं है एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल नहीं है, तो रीएडजस्टमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वापस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर रीच करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो कि एमपीएस एंड एमपीसी की टर्म में क्या उसका फॉर्मूला है। साथ के साथ ओवरऑल फुल मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो जो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, डायग्राम है, उसको भी मत छोड़ना। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो वहां पर एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम, उनके रीजंस कि एक्सेस डिमांड क्यों होती है एंड क्या कॉन्सिक्वेंसेज है या इम्पैक्ट्स, वो अच्छे से करना। एंड सेम फॉर डेफिसिट डिमांड, उसका भी डायग्राम, रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे से करना। नॉट जस्ट दिस, but they can also ask you how to correct this excess demand situation and deficit demand का situation। तो इसके लिए हमारी टेक्स्ट बुक में एक फ्लो चार्ट गिवन है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी मेजर्स का, उसकी हेल्प से अच्छे से रिवाइज कर लो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है फॉर दीज सिचुएशंस। देन अगर डिफरेंसेस की बात करें तो वहां पर आपसे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है ये पूछ सकता है। इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप में क्या डिफरेंस है ये भी पूछ सकता है। देन फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछ सकता है। इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट बजट वाला यूनिट है, उसमें से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के वो इंपॉर्टेंट है, एक आराम से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन जो डिफरेंट टाइप्स की बजट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो फॉर्मूला अच्छे से कर लेना। साथ के साथ अगर उनको थ्योरी क्वेश्चन देना है तो वो आपसे इम्प्लीकेशंस पूछ सकते हैं इन तीनों टाइप के डेफिसिट्स। देन जो डिफरेंसेस हैं रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स में, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, देन इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस में, इसको अच्छे से करना। सो गवर्नमेंट बजट में से ओवरऑल हमारे को 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड जो हमारी लास्ट यूनिट है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें से भी टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बट इस यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। सो जो पहला चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस चैप्टर में से जो तीनों टाइप्स की एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसकी डेफिनेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये अच्छे से करना। एंड ओवरऑल तीनों इंपॉर्टेंट है बट मैनेज्ड फ्लोटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हाउ डू यू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो जो डायग्राम है, देन किस तरीके से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये वाले जो तीनों डायग्राम्स हैं बुक्स में वो अच्छे से कर लो। एंड अगर डिफरेंसेस की बात करें तो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन में डिफरेंस पूछ सकता है,
फिर उसके बाद डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन में डिफरेंस पूछ सकता है। देन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है ये भी पूछ सकता है। नाउ जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कॉम्पोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इसको अच्छे से करो कि इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है करंट अकाउंट के अंदर एंड क्या क्या चीजें हम कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है इसको अच्छे से करना। उसके बाद ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, इनमें क्या डिफरेंस है ये भी अच्छे से करना। तो ये थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के सिमिलर टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है एंड इसने आपकी हेल्प करी है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू।